अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा कार्यक्रम धनु राशि फल यानी कि देवगुरु बृहस्पति के मकर राशि परिवर्तन के ऊपर धनु राशि के जातकों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। धनु राशि पर उतरता हुआ शनि का 7.5 चल रहा है और बृहस्पति ग्रह शनि के ही घर में मकर राशि में ही नीच राशि के प्रभाव से जूझ रहे थे, लेकिन अब अंततः एक फाइनल परिवर्तन बदलाव का समय आ गया है और ये समय का धनु राशि वालों को बेसब्री से इंतजार था। क्योंकि ये परिवर्तन बदलाव धनु राशि वाले जातकों के जीवन के दशा और दिशा दोनों ही चीज़ों को बदलने में समर्थवान है, सक्षम है। ये परिवर्तन होगा 21 नवंबर 2021 रात्रि 2:06 पर, जब देवगुरु बृहस्पति मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में जाएंगे। 13 अप्रैल 2023 सायंकाल 4:50 तक यहाँ पर ये भ्रमण करेंगे, गोचर करेंगे कुंभ राशि में देवगुरु बृहस्पति। ये परिवर्तन इसलिए भी खास है क्योंकि बस अब बृहस्पति अपने महत्वपूर्ण जो बृहस्पति का घर है उस घर की ओर आगे बढ़ रहे हैं और अपने घर के दरवाजे में पहुंच चुके हैं। यानी कि मीन राशि से ठीक पहले कुंभ राशि में संचार करेंगे 143 दिनों तक। 143 दिनों तक कुंभ राशि में जब रहेंगे तो धनु राशि के जातकों को क्या प्रभाव मिलने वाला है। तो पहली बात तो धनु राशि के स्वामी के जातकों के जीवन में या धनु राशि वालों के जीवन में बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का सबसे बड़ा द्वितीय भाव से तृतीय भाव में आगमन और तृतीय भाव में आते ही वो आपके भाग्य को एक नई जागृति देंगे। भाग्य का उदय होगा और अध्यात्म की दुनिया में आपको एक नई परिचय, नई ज्ञान की प्राप्ति होगी। व्यापारिक व्यवस्था में सुदृढ़ता आएगा। व्यापार में जो नकारात्मक निगेटिविटी आ रही थी या जो हानि का कारण बन रहा था वो पूरी तरीके से आपको सफलता की ओर अग्रसर करेगा, आगे बढ़ाएगा। बेहतर तरीके से आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। शानदार सफलता की ओर आपको आगे बढ़ने के कई ऐसे सुनहरे अवसर मिलते चले जाएंगे। अब यहाँ पर बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव लाभ पर पूर्ण दृष्टि होने के कारण से अनसर्टेन लाभ होगा। देश विदेश से आर्थिक सहयोग की प्राप्ति हो सकती है। सार्वजनिक कार्यों का कोई शुभारंभ कर सकते हैं, कोई एनजीओ को स्टार्ट कर सकते हैं या फिर राजनीतिक एक्टिविटी में आप संलग्न हो सकते हैं। अगले 143 दिनों तक आप देखेंगे कि आपको आपके ससुराल पक्ष का विशेष सहयोग मिल रहा है। खासकर ससुराल में बड़े भाई बहनों का, बड़े साला सालियों का और बड़े जो आपसे उम्र में बड़े हैं ऐसे लोगों से आपको विशेष सहयोग मिलने वाला है। उनके द्वारा आपके भाग्योदय का आपको मार्ग मिलने वाला है या उनसे आपको फाइनेंशियली कुछ बड़ी सेटिस्फेक्शन मिल सकता है या फाइनेंशियली बड़ी सहयोग की प्राप्ति हो सकती है या फिर आप उनके सहयोग का एक सकारात्मक अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ढैया का उतरता हुआ प्रभाव है तो आपको कोशिश करना है कि मंजिल की ओर यदि जाना चाहते हैं तो आप कोई ना कोई एक सही तरीके का असिस्टेंट आप ज्वाइन करें, रखें या फिर कोई एक सही सलाहकार रखें और उनके सलाह का पालन करते हुए जाएं। मतलब आप अपने स्वयं के निर्णय पर अगले 5 से 6 महीनों तक या 143 दिनों तक स्वयं के निर्णय पर जितनी भरोसा करते हैं उससे ज़्यादा भरोसा आपको किसी के सही सलाहकार के सलाह पर भरोसा करना चाहिए। और उनके सलाह से जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से वो आपके जीवन का एक बड़ा परिवर्तन, बड़ा बदलाव और इस समय के एक नकारात्मक प्रभावों से आपको दूर रखेगा। और जितनी आप सकारात्मक परिवेश में रहेंगे, जितनी सकारात्मक परिस्थितियों का आपको लाभ मिलेगा, उतनी ही ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट होते चले जाएंगे, समृद्धशाली होंगे और पारिवारिक सुखद वातावरण बनेगा। विवाह में जो बाधाएं आ रही थी, वैवाहिक जीवन में कोई कमी आ रही थी, दिक्कत आ रही थी, वो दिक्कतों का दूर होने का यहाँ पर आपको लाभ मिल जाएगा। विवाह कार्य आपकी पूर्णता हो सकती है और विवाह के बाद
धनु राशि के जातकों का एक संपूर्ण भाग्योदय का अवसर मिलता है। धनु राशि के जातकों के जीवन में आप बड़े ही महत्वपूर्ण तरीके से अनुभव करेंगे। तो विवाह से पहले और विवाह के बाद दोनों अलग अलग जीवन होते हैं। विवाह के पहले आप एक बहुत ही सहजता जीवन जीते हैं और विवाह के बाद आप बहुत ही लग्जरियस जीवन जीते हैं, लग्जरी लाइफ, समृद्धशाली लाइफ और कॉन्फिडेंट होते हैं। थोड़े से आपको अपने वाणी पर संयम रखना बहुत जरूरी होता है, क्रोध पर नियंत्रण रखना जरूरी होता है। और कई बार धनु राशि वाले अपनी बात बोलने के बाद अपने आप में पश्चाताप करते हैं। कहते हैं तीर म्यान से निकल जाए या तीर कमान से निकल जाए और तलवार म्यान से निकल जाए तो फिर उसको रोक पाना संभव नहीं होता। जो आपने बोल दिया और उस पर पश्चाताप कर भी रहे हैं, लेकिन उस चीज़ का कोई न घाटा न फायदा कुछ नहीं होता है। वो केवल एक मानसिक ग्लानि आपके जीवन में बनता है। और उससे बचने का एक सही उपाय यह है कि आप बोलने से पहले ही पश्चाताप कर लें, सोच लें, विचार कर लें, थोड़ा समय दे दें और तब बोलें, तो वो ज़्यादा हितकर रहता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, यानी कि विचार करें और फिर कार्य करें। एक्साइटमेंट से थोड़ी सी परहेज करें। और धनु राशि वालों के लिए मेरा निवेदन रहता है कि मेडिटेशन करें, आप ध्यान करें, जप करें। त्रिगुणात्मिका भगवती दुर्गा देव्या का तंत्रोक्त मंत्र होता है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। इस मंत्र का स्मरण करें, आंख बंद करके आपको ध्यान करना है। 2 मिनट करना है, 1 हफ्ता तक, 1 सप्ताह, फिर अगले सप्ताह 2 से 2.5 करना है, 2.5 से 3, 4, 5, मैक्सिमम 5 मिनट का आपको ध्यान करना है। ऐं माता का ऐं ह्रीं क्लीं, इन तीनों मंत्रों का क्रम से, यानी कि 1 सप्ताह हम ओम ऐं का ध्यान करें, ह्रीं का ध्यान करें और क्लीं का। जब इन तीनों का आप अलग अलग सप्ताह में ध्यान करेंगे तो ये एक त्रिगुणात्मिका सिद्धि का एक कारण बन जाते हैं। ये त्रिगुणात्मिका तंत्रोक्त शक्ति हैं और रहस्यमयी गोपनीय शक्ति हैं। इनको जागृत करना आपके लिए जरूरी है। और यदि ऐसे गोपनीय रहस्यमयी तंत्रोक्त शक्तियों की जागृति आप जीवन में कर लेते हैं तो सारे बाधाओं का आप स्वयं निराकरण आप प्राप्त कर सकते हैं। ज्योतिष परामर्श के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बड़ी डिटेल भेजें। कॉन्फिडेंट रहें, डरे नहीं, घबराएं नहीं। 7.5 दैया या नीच राशि का प्रभाव, ये सब प्रकृति के विधि का विधान है। यानी कि बरसात में बारिश होना है, हम डरते नहीं हैं, हम उसका स्वागत करते हैं। तो ये जो भी परिस्थितियां हैं, ग्रह स्थिति, 7.5 का प्रभाव, ये सब एक नेचर हैं। इनसे आपको लड़ना है, इनका संघर्ष करना है, इनका सहर्ष स्वागत करना है, आगे बढ़ना है। और ज्योतिष परामर्श के लिए आप किसी भी तरह कोई समस्या देख रहे हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल भेजें, आपको निःशुल्क रूप से संपूर्ण विश्लेषण हम बताएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल के बटन क्लिक करें। माता रानी की अपार कृपा बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।